वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, यानी कि पैरा मेडिकल एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। ठीक है, ये वीडियो 3 से 4 मिनट की बनेगी, आप लोग पूरा देखिएगा, सारा डॉक्यूमेंट जान लीजिएगा और इसको फटाफट से आप क्या करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर करके फटाफट से अपने पास रख लेंगे, क्योंकि एक दो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं रहती है तो फिर आपके एडमिशन से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से डॉक्यूमेंट देख लेते हैं हम लोग। ओके, 15-16 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एडमिशन में क्या, वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट लगता है वही एडमिशन में लगता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। और हाँ, जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे स्मार्ट गुरुकुल से। चलिए तो देखिए, सबसे पहले बात हम लोग देख लेते हैं 1 नंबर का डॉक्यूमेंट, और ये बता देते हैं आप लोगों को 16-17 यानी कि 18 डॉक्यूमेंट कुल है जो कि आपको लगने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा। अगर एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस कर देते हैं तो फिर वहाँ आपका वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर क्यों मिस करना है, फटाफट से इसको ऊपर कर लीजिए। और कहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनेंगे, कैसे ये डॉक्यूमेंट आएंगे आपके पास, वो भी हम साथ साथ में बताते चलेंगे। तो आपका सारी डाउट क्लियर हो जाएगी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ओके, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी अच्छा सा मिल गया है, नंबर भी अच्छा सा आ गया था, तो अब डॉक्यूमेंट के लिए हम एडमिशन से वंचित नहीं रह सकते। क्योंकि पिछले बार ऐसा हुआ था, चॉइस फिलिंग किसी स्टूडेंट के पास नहीं था और उसका एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि विदाउट चॉइस फिलिंग आपका एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब रिगार्डिंग जो भी बातें, तो अभी टाइम है आपके पास 3-4 दिन, तो अभी आप ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं होंगे तो कहाँ से ऊपर होंगे, कैसे ऊपर होंगे, उसके रिगार्डिंग हम सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपका लगने वाला है वो लगने वाला है पैरा मेडिकल DCC। देखिए, मैट्रिक का कौन कौन सा लगेगा वो अलग पार्ट में बताएंगे, मतलब इसी वीडियो में बताएंगे, और 12th में कौन कौन सा लगेगा वो अलग पार्ट में बताएंगे। अभी DCC में कौन कौन सा लग रहा है पहले ये जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम जस्ट 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद इसी वीडियो में हम साथ में वो भी बता देंगे। ठीक है, देखिए DCC यानी कि पैरा मेडिकल का जो आपको डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सा लगने वाला है। पार्ट A, ठीक है, जस्ट सेकेंड हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको शो नहीं कर लगा। हाँ, पार्ट A आपको लगेगा एंड पार्ट B। सर पार्ट A पार्ट B क्या, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो फॉर्म भरे थे ना वो एप्लीकेशन आपके पास होगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके जीमेल पे होगा, या फिर आप कैफे वाले से ऊपर निकलवा लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए बता देते हैं ना, ये लो आप डॉक्यूमेंट क्लियर कर लीजिएगा तो फिर आप ऊपर कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड लगेगा एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, जो पैरा मेडिकल का एग्जाम देने गए थे वो एडमिट कार्ड आपके पास लगेगा, और वही एडमिट कार्ड लगेगा जो जिसमें आपका सिग्नेचर है टीचर का। ठीक है, किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं है तो उसका क्या उपाय है, तो उसका भी उपाय हमारे पास है, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगर किसी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर उसका क्या उपाय है, सारा कुछ का उपाय है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर का डॉक्यूमेंट देखिए क्या है कि पैरा मेडिकल का रैंक कार्ड आपका लगेगा। ठीक है, 3 नंबर का डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, पैरा मेडिकल का रैंक कार्ड लगेगा। फर्स्ट हम बता दिए पार्ट A पार्ट B एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड एडमिट कार्ड पैरा मेडिकल का, चौथा चॉइस फिलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा डॉक्यूमेंट ही है, एक नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए 5वां हम देख लेते हैं। 5वां क्या हमारा अलॉटमेंट लेटर है। ओके, कौन सा है, अलॉटमेंट लेटर है, जो अभी आपके पास आप डाउनलोड किए होंगे। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट, ये जो 5 डॉक्यूमेंट है ये पैरा मेडिकल का आपके पास होनी ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। चलिए अब बात कर लेते हैं कि 10th का कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। सर तो 10th का आपके पास सिर्फ मार्कशीट लगेगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, ये 2 सर्टिफिकेट आपका 10th का लगने वाला है। ओके, चलिए अब ये समझ लेते हैं कि 12th का कौन कौन सा लगने वाला है। हाँ, 12th का कौन कौन सा लगने वाला है, चलिए हम समझ लेते हैं। तो 12th का आपका एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, मार्कशीट लगेगा और CLC लगेगा, TC लगेगा, या फिर SLC, तीनों में से कोई भी हो। अगर आप पार्ट 1 में एडमिशन करा लिए हैं तो वो भी आपको CLC देगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आप 12th कर लिए हैं और अभी पार्ट 1 सब में एडमिशन नहीं कराए हैं, SLC देगा। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, समझ गए ना आप लोग सारी बातें। ठीक है, चलिए ये 3 लगेगा, और इसमें एक और हम जोड़ देते हैं 11 नंबर पर हमको ये मिल जाता है आपको प्रोविजनल। ठीक है, प्रोविजनल, ठीक है, ये अभी लिखने में मिस हो गया, ये प्रोविजनल भी आपका लगने वाला है। तो ये हो गया आपका 11 डॉक्यूमेंट। ओके, चलिए अब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन सा लगने वाला है, चलिए वो हम फटाफट से समझ लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए कुछ स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किए हुए हैं और वो मैसेज किए, सर आप वीडियो पोस्ट किए थे हमको नहीं आया है, लिंक शेयर कर दीजिए। आपको कैसे जाएगा वीडियो, आप बेल आइकन दबाए हुए नहीं है, सब्सक्राइब करने से आपके पास वीडियो नहीं पहुंचने वाली। ठीक है, बेल आइकन दबाइएगा तभी पहुंचेगी। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो तो कर ही लीजिए, क्योंकि आप एडमिशन में कोई वंचित ना हो जाए। कैसे एडमिशन कराना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन करवाना है, सारे रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग जो भी बातें होगी, जो भी डाउट होगी, हम है क्लियर करने के लिए, ठीक है। वक्त वक्त पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको जरूरत लगेगा, हाँ इसका जरूरत है, इस वीडियो का जरूरत है, ये डाउट है, तो वो रिगार्डिंग हम तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। हमको अंदाजा लग जाती है, वीडियो में कमेंट आप करते हैं कि ये डाउट है, तो फिर तुरंत हम क्लियर करने के लिए वीडियो बना देते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी ना, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट आप भी देखे होंगे, बहुत सारे सर टीचर बताए भी होंगे आप लोगों को कि ये लगेगा, तो एक दो मिसिंग कर देते हैं, जिसके कारण आपका एडमिशन नहीं हो पाता, घर आना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। तो जो लगने वाला हम सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताने वाले, ठीक है। 17-18 डॉक्यूमेंट लगने वाले, ओके। ये तीनों हम समझ गए। चलिए अब हम दूसरा समझ लेते हैं। ये जो अदर डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, ठीक है, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर ये दोनों पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन ये न्यू रहना चाहिए आय प्रमाण पत्र आपका, ओके। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तत्काल वाला बनाइएगा तो तीन दिन में तीनों बन जाएगा, तीनों बन जाएगा एक ही साथ 3 दिन में। दुकान में जाइएगा तो आपका 100 लेगा, जो कि आपका 15 से 20 दिन में, कि 1 मंथ में बन के आता, वो नहीं बनवाना बोलेगा, तत्काल वाला बनाइए, आपका 300 रुपया लेगा, ओके। और आपका तीनों बना के दे देगा। तो ये तीनों आपके पास रहनी चाहिए, पुराना वाला से कम नहीं चलेगा, न्यू वाला बनवा लीजिए, ओके। चलिए अब ये समझ लेते हैं 14 नंबर पे क्या है हमारा, फोटो वही देना है जो एडमिट कार्ड पे। ये बहुत स्टूडेंट ये मिसिंग कर देते हैं और आपका 16 फोटो लगेगा, ये आप समझ लीजिए। और अभी से आप पैरामेडिकल में जब तक भी एडमिशन कराते हैं, जब तक भी फोटो का कम पड़ेगा, तो इसी फोटो का कम करेगा। कौन सा फोटो सर? जो एडमिट कार्ड में, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड में आपका फोटो है वो आपके पास नहीं है, तो एडमिट कार्ड आप दीजिएगा ना दुकान वाले को, बोलिएगा सर सेम टू सेम इसी तरह फोटो निकाल लीजिए, क्वालिटी कम होगा लेकिन वही फोटो निकाल के आपको दे देगा। तो वो फोटो आपको 16 पीस लेके जाना है, 20 पीस ले लीजिएगा, लेकिन 16 लगता है, ठीक है। पिछले बार जो लगा था 16 लगा था, जो एडमिट कार्ड पे आपका फोटो है, समझ गए ना। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कुछ स्टूडेंट कॉल किए थे, सर मेरा तो SLC CLC में ही गुड लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उससे नहीं होगा, ठीक है। आपका कॉलेज देगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं देती है, अगर स्कूल दे दी है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं देते तो मुखिया सरपंच जो बनाता है ना, उससे भी कम चल जाएगा। अगर इससे भी कम नहीं चलता है, ऑनलाइन भी बनती है, ठीक है। आप थाना में जाके वेरिफिकेशन करवाइएगा तो वो आपका बना के दे देगा 2-3 दिन में, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप बना सकते हैं, समझिए बात को, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऊपर फटाफट से कर लीजिए आप, ओके। चलिए अब ये समझते हैं कि हम लोग जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट भैया? 16 नंबर का है बायोमेट्रिक फॉर्म। सर ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो बायोमेट्रिक फॉर्म आपको मिल जाएगा BCC के वेबसाइट पर। ये कैसे डाउनलोड करनी है इस वीडियो के बाद हम तुरंत बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। तुरंत नहीं तो 1-2 घंटे के बाद ही बता देंगे। एडमिशन का टाइम आपको डाउनलोड करके जमा कर देंगे। उस पर आपका डिक्लेरेशन लिया जाता है, नाम, पता, पापा का नाम, सारा कुछ उसमें ऐड किया जाता है। तो कैसे डाउनलोड करना है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बता देंगे, उसमें क्या क्या लिखना है वो भी बता देंगे। तो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी तो आपके पास वीडियो पहुंच पाएगी ना। तो बायोमेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ जाएंगे, ओके। 17 नंबर है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए होती क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ कॉलेजेस में ली जाती है, कुछ कॉलेजेस में नहीं ली जाती है, ठीक है। तो आप रिस्क मत लीजिए, बनवा लीजिए। सर मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? तो आपका जो जिले का सदर अस्पताल होगा ना, वहाँ जाइएगा, 2-3 घंटे में आपका बन जाएगा। सर मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होती है? स्पेशली आप ये समझिए ना, आपका आंख का जांच होती है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और आपको बताया जाता है आपकी कितना वजन है, ये वो, मतलब कि आपके ओवरऑल पूरा शरीर का चेकअप किया जाता है। आंख का मतलब थोड़ा अच्छे से चेकअप करके उसका रिजल्ट बताया जाता है। आप पढ़ने के लिए तो वेरीफाई है या फिर नहीं, आप कॉपी किताब देख सकते हैं या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर पे हाफिडेविट है। हाफिडेविट का जरूरत देखिए सबको नहीं है, ठीक है। जिसका आप बताएं ना, जैसे कि एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं है मेरा, जैसे मार्कशीट है सर 12th का, उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है। सर जब हम पैरामेडिकल का फॉर्म भरे थे, मेरा कास्ट है BC, OBC डाल दिया है सर, EBC डाल दिया है। तो ये सब जो अगर गलती कुछ होगी है ना, तो हाफिडेविट बनवाना है आपको, ठीक है। और हाफिडेविट तब भी बनवाना पड़ेगा आपको जब आपके पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, 1-2 डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, 1-2 डॉक्यूमेंट में गलतियाँ हैं, तो हाफिडेविट में आप सब कुछ डिक्लेरेशन दे दीजिएगा, सब कुछ लिख दीजिएगा, ये कोर्ट में आपका हाफिडेविट बन जाता है। पर नॉर्मल सबके जिसके पास सारा डॉक्यूमेंट है वो ये मत बनवाइएगा, और ठीक है नॉर्मली ये सारा कुछ लेके जाइएगा। और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 12th का तो हम बता ही दिए, ठीक है। प्रोविजनल 12th का जिसका कॉलेज में नहीं आया है, ठीक है, वो तो हाफिडेविट में या फिर डिक्लेरेशन में बता देंगे प्रोविजनल नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, लेकिन ओवरऑल सबका आ गया है 12th का। जो कॉलेज जाइएगा फोर्स कीजिएगा, सर दे देंगे प्रोविजनल, ठीक है, समझ गए ना। और हाँ लाइक कर देंगे, इन्फॉर्मेशन
अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप लोग, ताकि कैसे बायोमेट्रिक फॉर्म जानना है और अभी से लेकर एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी, कब होगी एडमिशन, कॉलेज कब से स्टार्ट होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है, तो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो एक आने वाली है। तो आपके पास कैसे पहुंचेगी जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे। सब्सक्राइब भी किए रहेंगे तो अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो फिर नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग समझनी चाहिए आप लोगों को। चलिए लाइक कर देंगे आप लोगों को, सब्सक्राइब कर देंगे जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए यहीं तक था हम लोगों का इस वीडियो में सफर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाई टाई, धन्यवाद।